Assalamualaikum friends, hope you all are fine. Today we will discuss Interphysics chapter number 11. So friends, chapter number 11 हमारे पास है heat. What is heat? Heat form of energy which transfer from one body to another body due to difference of temperature. हीट क्या है? एनर्जी की फॉर्म है जो कि ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की इन द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से। देखें, जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सर्दियों के अंदर हम क्या करते हैं, अपने हाथ क्या करते हैं, सेकते हैं। मतलब चूल्हे से हम क्या करते हैं, मतलब आग से हम क्या करते हैं, हाथ सेकते हैं। तो हमारी जो चूल्हे की जो हीट है, मतलब कि वो क्या है, हाई है, और जो हमारे हाथों पे जो हम लगाएंगे वो क्या है, लो है। तो वो जो जिस बॉडी का हाई टेम्परेचर होगा वो लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी। अब हमने क्या किया, जब हम अपने हाथ क्या करें, उसके ऊपर रखेंगे तो हमारे हाथ क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। इसी तरह हम अब क्या हुआ, हमारी बॉडी ने क्या किया, हमारी बॉडी क्या थी, लो टेम्परेचर, और जो हीट मिल रही थी वो क्या थी, हाई टेम्परेचर। अब हमने क्या किया, जब हमने हीट ली तो हमारी हाथ कैसे हो गए, मतलब कि कैसे हो गए, गर्म हो गए। इसी तरह हीट जो है वो क्या होती है, एक ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। सिर्फ टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। सो फ्रेंड्स, देन हमारे पास है ट्रांसमिशन ऑफ हीट। सो फ्रेंड, हीट क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट क्या है, इसके 3 मेथड्स हैं हमारे पास ट्रांसमिशन के। फर्स्ट है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, और थर्ड है हमारे पास रेडिएशन। सो फ्रेंड्स, ट्रांसमिशन ऑफ हीट हमें पढ़ना इसलिए लाजमी है क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि जो हीट है हमारे पास, जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ जो जा रही है वो किस सूरत में जा रही है, मतलब कि सॉलिड की कैसे जा रही है, लिक्विड और गैस की कैसे जा रही है। ये सब समझने के लिए हमें क्या करना होता है, हीट के 3 मेथड्स को डिस्कस करना होता है। हमारे पास है, फर्स्ट है कंडक्शन। It is that method of transmission of heat energy in which no transfer of molecules take place. So friends, कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन वो मेथड है ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी का जिसके अंदर क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होते, मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होते। और ये कंडक्शन का प्रोसेस किस में होता है, सॉलिड में होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास क्या है, एक आयरन रोड है। हमने क्या किया, एक आयरन रोड ली। हम क्या करते हैं, एक आयरन रोड को लेते हैं और उसको एक पॉइंट पर हीट देते हैं। हमने क्या किया, हमने एक आयरन रोड ली, उसको एक पॉइंट पे हीट दी। जब हम इस पॉइंट पे हीट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो यहाँ का मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, हीट अप होगा। इसके पास क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी। ये क्या हो गया, हीट अप हो गया। अब ये इसके पास जो एनर्जी है वो क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के पास ट्रांसफ़र करेगा। वाइब्रेशन शुरू होगी और दूसरे मॉलिक्यूल के पास क्या करेगा, हीट को ट्रांसफ़र करेगा। अब क्या हुआ, जब ये हीट हुई, इसने वाइब्रेट किया और दूसरे मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, हीट दी। फिर तीसरे को, फिर इसी तरह क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता पूरी रोड क्या हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी। पूरी रोड क्या होगी, गर्म हो जाएगी आयरन की। सो फ्रेंड्स, कंडक्शन जो होता है वो क्या होता है, भाई देखें, सॉलिड के अंदर कंडक्शन ही होता है क्योंकि क्या होता है, सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जाते, लेकिन क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं वाइब्रेट करके। अब इसमें भी यही हुआ, जब हमने एक जगह सिर्फ हीट दी तो उससे क्या हुआ, पूरी रोड आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गई, गर्म हो गई। ये क्या है, कंडक्शन जो प्रोसेस है वो क्या है, मोस्ट इफ़िशिएंट मेथड है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सेकंड, कन्वेक्शन। व्हाट इज़ कन्वेक्शन? इट इज़ दैट मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी इन विच ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल टेक प्लेस। सो फ्रेंड्स, पहले एक बात याद रखें, कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड के अंदर होता है और कन्वेक्शन जो होता है वो लिक्विड और गैस के अंदर होता है। ये वो मेथड है ट्रांसमिशन ऑफ हीट का जिसके अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स अपनी जगह को तब्दील करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्या है, इन विच ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल टेक प्लेस। ये क्या करते हैं, अपनी जगह मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जांपल,
हमारे पास क्या एक बीकर है, हमने क्या किया एक बीकर लिया, उसके अंदर क्या किया पानी भरा। अब हम क्या करेंगे उसको पानी भरेंगे और उसके नीचे हम क्या करेंगे, हमने क्या किया एक पॉइंट पे उसको हीट दी। अब हम हीट देंगे तो जो नीचे के जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो क्या होंगे, हीट अप होंगे। अब हीट अप हुआ तो जो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आ गई तो वो क्या करेगा, वो ऊपर की साइड जाएगा। और जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एनर्जी क्या है, लो है टेम्परेचर, तो फिर वो क्या करेंगे, वो नीचे के साइड आ जाएंगे। इसी तरह क्या होगा, जिस मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आती जाएगी वो ऊपर जाता जाएगा और जिसके पास एनर्जी नहीं होगी तो वो नीचे आता जाएगा। इस तरह क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता पूरा पानी जो होगा वो क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये कन्वेक्शन होता है। अब ये क्या है, लिक्विड का प्रोसेस है। अब हम गैस में कैसे होती है, हमने क्या किया एक कैंडल ली, उसको क्या किया जलाया, ठीक है, हमने क्या किया उसको जलाया। अब ये क्या कर रहा है, जल रहा है। अब ये जो ऊपर जो हीट पड़ रही है वो क्या है, हाई टेम्परेचर है उसका, और नीचे वाली का लो। अब क्या करते हैं, जो नीचे के जो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो गर्म होते हैं, वो क्या करते हैं ऊपर चले जाते हैं, फिर ऊपर के नीचे आ जाते हैं। इसी तरह क्या होता है गैस के अंदर, क्या होता है कन्वेक्शन का प्रोसेस चलता रहता है। क्योंकि गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक नहीं होते, इनके दरमियान जो होता है वो क्या होता है, स्पेस होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं ये मॉलिक्यूल्स अपनी एक जगह क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। अब क्या होता है, एप्टीट्यूड के टेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज के तौर पर आया था 2004 के अंदर, व्हाई द अपर पार्ट ऑफ फ्लेम इज एट द हाईएस्ट टेम्परेचर। क्वेश्चन है व्हाई द अपर पार्ट ऑफ फ्लेम इज एट द हाईएस्ट टेम्परेचर। फ्लेम का जो अपर पार्ट है वो हाई टेम्परेचर क्यों होता है, मतलब क्यों है, तो किसकी वजह से होता है, कन्वेक्शन की मदद से होता है, मतलब कन्वेक्शन की वजह से होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको कंडक्शन और कन्वेक्शन समझ आया होगा। अब इसका एक और मेथड है जो कि रेडिएशन। अब हमने पढ़ा कि कंडक्शन के अंदर क्या होता है, कंडक्शन प्रोसेस किस में होता है, सॉलिड में होता है। अब कन्वेक्शन किस में होता है, लिक्विड और गैस में होता है। इसका प्रोसेस भी हमें अच्छे से समझ आया होगा, आई होप आपको समझ आया होगा। सो फ्रेंड्स, अब हमारे पास है रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या प्रोसेस है, इट इज़ द चीफ मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन व्हेन देयर इज़ नो मीडियम। सो फ्रेंड्स, कंडक्शन में भी मैं आपको एक और बात समझाती हूँ। सो फ्रेंड्स, हमने क्या किया था, बीकर लिया था, सही ना। बीकर में हमने एक बीकर लिया था, उसमें क्या था, वाटर था। हमने उसको क्या किया, हीट दी, तो नीचे के जो मॉलिक्यूल्स थे उनको जब हीट पहुंची तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या थी, वो बढ़ गई थी, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या हुई थी, बढ़ गई थी, जिसकी वजह से क्या किया था, मॉलिक्यूल्स क्या हो गए थे, ऊपर की तरफ चले गए थे, और जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स थे वो नीचे की तरफ आ गए थे। फिर क्या हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता पानी क्या हुआ था, पूरा गर्म हो गया था, जिसकी वजह जो ये प्रोसेस किस में होता है, ये प्रोसेस होता है कन्वेक्शन में। इसी तरह आज हम थर्ड मेथड को पढ़ते हैं जो कि हमारे पास क्या है, रेडिएशन। इट इज़ द चीफ मोड ऑफ मेथड, ये क्या है, इट इज़ द चीफ मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन व्हेन देयर इज़ नो मीडियम। ये क्या है, चीफ मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन है व्हेन देयर इज़ नो मीडियम। इसमें क्या होता है, कोई मीडियम नहीं होता। रेडिएशन में क्या होता है, मोस्ट रैपिड मेथड होता है, लीस्ट इफिशिएंट मेथड है। सो फ्रेंड्स, अगर दो चीज़ों के दरमियान कोई मीडियम नहीं है तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन देयर इज़ नो मीडियम बिटवीन टू सब्सटेंस इज कॉल्ड रेडिएशन। एग्जाम्पल है हमारे पास थर्मोस। अब हमने क्या किया, एक थर्मोस लिया, ठीक है, ये थर्मोस है। थर्मोस के दरमियान मतलब कि ये क्या सिस्टम और ये सराउंडिंग, इनके दरमियान क्या होता है, एक वैक्यूम मौजूद होता है। वैक्यूम क्या करता है, अब वैक्यूम आ जाता है तो हीट एनर्जी जो होती है वो लॉस नहीं होगी इसमें, क्योंकि इसमें ना कंडक्शन हो रही है और ना ही कन्वेक्शन हो रही है। सो फ्रेंड्स, ओनली रेडिएशन होगी। थर्मोस की वजह से जो इनर थर्मोस की जो कवरिंग होती है वो क्या होती है, सिल्वर होती है, सिल्वर सी होती है, जैसे कि मिरर टाइप की होती है, जिसमें क्या होता है, रिफ्लेक्ट करती रहेगी। इस वजह से क्या होगा, जो एनर्जी होगी वो इसी में ही मौजूद रहेगी। सो फ्रेंड्स, अब क्या है, हमारे पास ये जो थर्मोस है, सही ना, इसके दरमियान क्या वैक्यूम है।
अब क्या हो रहा है, ना एनर्जी बाहर जाएगी ना अंदर आएगी। और ये जो थर्मोस की जो कवरिंग होती है ना, वो कैसी होती है, सिल्वर मिरर टाइप की होती है, मतलब सिल्वर होती है। तो फ्रेंड्स जो इसकी जो मतलब के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब रेडिएशन की तरह इधर जाएंगे इधर जाएंगे इधर जाएंगे। ये क्या करेंगे, एक दूसरे से टकराकर इसी के अंदर ही क्या होंगे, स्टोर होंगे। इससे क्या होगी, जो हमारे पास फॉर एग्जांपल थर्मोस के अंदर हमने चाय भरी है, तो वो क्या होगी, ज़्यादा देर तक क्या रहेगी, गर्म रहेगी। अब हम हॉटपॉट क्यों यूज़ करते हैं, हम हॉटपॉट यूज़ करते हैं किस में, रोटियों के लिए। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, हॉटपॉट लिया, ठीक है, उसके अंदर रोटियां रखी। अब वो रोटियां क्या होती हैं, ज़्यादा देर तक गर्म रहती है। किस वजह से, क्योंकि इसके अंदर ना कंडक्शन और ये कंडक्शन का प्रोसेस होता है और ना ही कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है। अब फ्रेंड्स एग्जाम्स में पूछा जाता है, अक्सर MCQs में आ जाता है, वाई अर्थ इज़ नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सन। अर्थ और सन के दरमियान कोई मतलब कि इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होता। सो फ्रेंड्स, लीस्ट इफ़िशिएंट मेथड ऑफ हीट ट्रांसमिशन, ये क्या है, लीस्ट इफ़िशिएंट मेथड है हीट ट्रांसमिशन का, मतलब कि रेडिएशन में भी क्या होता है, लीस्ट इफ़िशिएंट मेथड है। इसी तरह ये भी क्या है, लीस्ट इफ़िशिएंट मेथड है। ये क्या है, लीस्ट इफ़िशिएंट मेथड है, इसीलिए सन जो है वो अपनी पूरी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करता अर्थ पर। अब हमारे पास है री रेडिएशन वो है, अब क्या हुई, सन ने क्या किया, सन ने अपनी रेडिएशन मतलब कि सन की जो एनर्जी थी, सन ने क्या किया, सन से जो रेडिएशन आ रही थी वो अर्थ पर पड़ रही थी। तो जो मतलब रेडिएशन, जो कुछ रेडिएशन क्या होती हैं, अर्थ से टकरा कर क्या हो जाती हैं, दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज हो जाती हैं। देन हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म। अब हमें पता है कि हीट एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट होती है दूसरी फॉर्म में। फॉर एग्जांपल देखो, जब सन जो होता है अपनी रेडिएशन फेंकता है अर्थ पर, तो अर्थ से टकराकर क्या होती है, कुछ रेडिएशन दूसरी उसमें फॉर्म हो जाती है, मतलब चेंज हो जाती है। अब आप लोगों को पता होगा कि जैसे प्लांट्स जो होते हैं वो 2% क्या करते हैं, प्लांट्स जो लेते हैं सन की जो रेडिएशन जो एनर्जी होती है वो क्या करते हैं, प्लांट्स अपने अंदर ले लेते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें क्या होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है। सो फ्रेंड्स, हाफ तो ये कर लेते हैं। देन हमारे पास है एवापोरेशन मीन्स कि अब अर्थ है, अर्थ के अंदर क्या है, वाटर है। अब क्या होता है, जब सन के ऊपर, सन जो अपनी रेडिएशन फेंकता है अर्थ पर, जब वो क्या करती है, वाटर पे पड़ती है, तो वो वहीं क्या होती है, इसकी रेडिएशन क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं। इसी वजह से अर्थ जो है, अर्थ इज़ नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सन, मतलब कि अर्थ और सन के दरमियान कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता। अर्थ ब्लैक बॉडी को ये जो कि पूरी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। अर्थ तो अर्थ है, इसके अंदर क्या होता है, प्लांट्स भी मौजूद हैं, वाटर भी मौजूद है, जो कि क्या करते हैं, एनर्जी अर्थ के अंदर जो मतलब कि अर्थ की जो सरफेस पे मतलब रेडिएशन पड़ती हैं वो क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं एक जगह से दूसरी, मतलब कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, मतलब कि रेडिएशन पड़ी, वाटर ने ले ली। अर्थ प्लांट्स ने क्या करा, 2% जो प्लांट्स जो हैं 2% क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सन की। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, समझ आई, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।